अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस महीने का पहला वर्किंग डे, पहला दिन बरोज़ पीर मंडे का दिन और यकुम मार्च आज डेट है। इस क्वार्टर का तीसरा महीना यानी क्वार्टर जो 3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं उसका आखिरी महीना आज स्टार्ट हो गया है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे ये बयान देता रहता हूँ कि जनाब ये टेक्निकलिटीज़ पे बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये महीना जो क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग की बड़ी अहमियत होती है। बहरहाल हमारे पास वीकेंड गुजरा। वीकेंड में बहुत सारी खबरें हमारे पास ऐसी रहीं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट को डिस्टर्ब जिसने किया, और ख़ास तौर पे जो बॉन्ड यील्ड के हवाले से हमारे सामने पिछले पूरे हफ्ते में ये खबरें चलती रहीं कि अमेरिका की जो 30 ईयर्स, 10 ईयर्स और 2 ईयर्स की बॉन्ड की यील्ड है, यानी यील्ड का मतलब ये होता है कि आम आदमी की या सरमायादारों की दिलचस्पी, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसकी वजह से हमने ये देखा कि 35%, 30%, 20% एक ही दिन के अंदर बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, यानी बॉन्ड की प्राइसेस में इजाफा हो गया। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही हमें दिखाई दे रही है कि चूंकि अमेरिका ने पिछले हफ्ते जो जर्मी पाल साहब की टेस्टिमनी हो रही थी उसमें उन्होंने कहीं कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि जनाब वो अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों के जहनों में ये बहुत ज़्यादा थी कि जनाब अब ट्रंप साहब जा चुके हैं, रिपब्लिकन की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब जो बाइडेन की हुकूमत है, डेमोक्रेट्स की हुकूमत है और ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है पिछले 25-30 सालों में कि डेमोक्रेट जो है वो स्ट्रॉन्गर डॉलर पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जनाब डेमोक्रेट्स के ही दौरे हुकूमत में अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 6.5%, 7%, 10% और इवन के 11% तक हमने डेमोक्रेट्स की हुक्मरानी में देखा। तो इन बेसिस पे लोगों में बहुत ज़्यादा ये बातें होने लगी कि जनाब अब जो बाइडेन साहब डेमोक्रेट की हुकूमत आ गई है और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसी कहीं कोई सिचुएशन, कोई ऐसा क्लू हमें दिखाई नहीं दिया। पिछले हफ्ते जो मिस्टर जर्मी पावल की जो टेस्टिमनी चल रही थी उसमें कहीं कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ। इशारा ना देने की जो बुनियादी वजह थी वो आपको सबको पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के बेसिस पे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रहे हैं, काट रहे हैं, मनफी दर्जात तक लेकर जा रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं रही कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। तो इस बेसिस पे हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते गोल्ड की मार्केटों में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल हो गई और सिर्फ इस खबर पे कि जनाब बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई है। और उसके बाद तमाम स्टॉक मार्केट और गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल डाउन साइड पर आ गए। देखें, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ, ये तज्जियाती तबसरे मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ, इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप इन तमाम क्लूज़ को पहचानें और समझ कर काम करने की कोशिश करें। बुनियादी वजह ये थी कि पिछले 1-1.5 महीने पहले हमारे पास एक बड़ा संगीन सूरत हाल स्टॉक मार्केट के हवाले से गुजरी और उस कंपनी का नाम था, जो ब्रोकरेज फर्म थी, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड जो ब्रोकरेज फर्म थी उसने जो गेम स्टॉप एक स्क्रिप्ट थी और AMC गालिबन जो एंटरटेनमेंट बच्चों के प्ले खेलने की जो सॉफ्टवेयर है उसको उसने बैन कर दिया था। अच्छा, पिछले महीने हमने ये देखा कि रॉबिन हुड की वजह से गेम स्टॉप और AMC जो बच्चों के खेलने का जो एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई। उस पाबंदी लगने की वजह से वो शेयर जो कि पिछले दिनों $40 और $45 पे चल रहा है वो उसने स्पाइक मारी और जनाब वो $481 यानी तकरीबन $500 तक का शेयर हो गया। वेरी नेक्स्ट डे अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बैठ गई, तमाम कमेटी बैठ गई कि जनाब ये सूरत हाल हुई कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब ट्रंप साहब के हारने की वजह से उन्होंने कोई ऐसा गेम रचाया हो और दुनिया की स्टॉक मार्केट को नीचे डालने की कोशिश की गई हो। इसकी तमाम तहकीकात की गई लेकिन इसमें कहीं कोई क्लू नहीं हुआ। ये बात उस वक्त की है जब सेनेट में ये बिल पास होना था कि जनाब ट्रंप साहब की सेकंड इम्पीचमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उस हवाले से ये काफ़ी जो है ये मूवमेंट हमने देखी गेम स्टॉप के हवाले से। लेकिन वेरी नेक्स्ट 2 और 3 डेज में हमने देखा कि गेम स्टॉप जो कि $500 तक उसकी मार्केट गई थी, दोबारा $40 और $45 तक आ गई और उसी बेसिस पे स्टॉक मार्केट गिरनी भी शुरू हो गई थी। लोगों में ये बातें आ गई कि जनाब अब अमेरिका की स्टॉक गिर जाएंगे, गोल्ड गिर जाएगा, कॉपर गिर जाएगी। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट वीक हमने देखा कि तमाम मार्केटें रिकवर कर गई और ना सिर्फ रिकवर कर गई बल्कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने तारीख की नई बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। और यही सूरत हाल कमोबेश गोल्ड में भी रही। गोल्ड की मार्केटें खासी ऊपर की तरफ चली गई
और फिर जनाब दोबारा से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की मार्केट सिर्फ इस बेस पे डाउन हो गई, स्टॉक मार्केट इस बेस पे डाउन हो गई कि जनाब अमेरिका में बॉन्ड की यील्ड बहुत बढ़ गई है और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बॉन्ड की तरफ बढ़ गया है। देखिए इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि बॉन्ड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक आम जो ग्रॉस रूट लेवल के जो लोग होते हैं वो बॉन्ड मार्केट में नहीं जाते। बॉन्ड मार्केट में नॉर्मली जो 30 इयर्स 20 इयर्स के जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। लोगों के पास जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेयर पड़ी हुई है, वो इन चीज़ों में जाते हैं। लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो अगर स्टॉक मार्केट का प्लस या माइनस में आने का जो पॉइंट है, जो कोर पॉइंट है, वो इंटरेस्ट रेट पे लाया करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा उस पर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट परमानेंट परपेचुअल होती है। इन छोटी बातों पे नहीं कि जनाब एक गेम स्टॉप के शेयर्स ऊपर चले गए, नीचे आ गए तो स्टॉक तबाह हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही सूरत हाल हमने बॉन्ड मार्केट में देखी कि बॉन्ड मार्केट एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे, और आज भी हम लोअर साइड पे देख रहे हैं। तो इन बेसिस पे हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं कह सकते कि जनाब स्टॉक मार्केट है तबाह हो जाएंगी, गोल्ड मार्केट है गिर जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं। और यही सूरत हाल आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड की मार्केट है जो 1732 पे मार्केट फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी, आज मार्केट ने हाई कर दिया 1757 का। सारी बातें जो है वो तो खत्म हो गई कि जनाब बॉन्ड मार्केट की वजह से मार्केटें गिर रही थी और गिर जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जाके एक महीने पहले गेम स्टॉप की कहानी को चेक कर लीजिए। तो बहरहाल आज मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ हैं। और इसके साथ ही जो वीकेंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को मंजूर कर लिया है। अब इसको फाइनल मंजूरी के लिए ये इस हफ्ते सेनेट में पेश होगा, और सेनेट में भी मुमकिन है उसमें 100 मेंबरान होते हैं और 100 मेंबरान में अक्सरियत डेमोक्रेट्स की है, जो बाइडेन की है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जनाब ये कहीं फेलियर की तरफ जाएगा। ये इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी सेनेट से पास हो जाएगा। इन बेसिस पे हम ये इंडिकेट जरूर करते हैं कि गोल्ड की मार्केटों में तेजी, स्टॉक मार्केटों में तेजी, करेंसी मार्केट में भी तेजी रहेगी, यूरो और स्टर्लिंग में तेजी रहेगी। और उसकी वजह जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया था कि जब 1.9 ट्रिलियन डॉलर हो या 10 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हो, जितने भी इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पिछले दौर में हमने देखा कि वो पास हुए थे कोरोना वायरस की वजह से, ट्रम्प ने जो पास किए थे, उनके बाद डॉलर की कीमतों में खातिर का कमी हुई थी और यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन की कदरों कीमत में इजाफा हुआ था। उसकी वजह यही है कि जब आप नोटें छापना शुरू कर देंगे तो वो करेंसी अपनी डीबेसमेंट की तरफ चली जाएगी, अपनी कदरों कीमत को खो देगी। और यही वजह हो सकती है। इस हफ्ते हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सेनेट का टाइम हमें देखना पड़ेगा कि सेनेट में कब ये बिल पास होता है, और उसके बाद मार्केटों में तेजी का रुझान की उम्मीदें खासी की जा रही हैं। अच्छा, बहरहाल जब हम ये देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डॉलर या किसी भी पर्टिकुलर करेंसी की फरावानी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक इन्फ्लेशन फियर तो ज़रूर होता है। इस इन्फ्लेशन फियर का थोड़ा सा हमें एक इंडिकेशन हमें पिछले हफ्ते मिली थी कि अमेरिका का जो रेपो रेट होता है, रीपरचेज ऑप्शन जो रेट होता है, उसमें स्लाइटली मार्जिनली एक इजाफा हुआ है। तो पहले 0% था, अब 0.05% का इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल सा है ना। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी इंडिकेशन और सबसे बड़ी खबर यही है कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पास हो गया हाउस से, और अब सेनेट में इस महीने इस हफ्ते पास हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं स्टॉक्स में सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, इवन कॉपर जो कि बेस मेटल है, इंडस्ट्रियल आइटम है, इसमें भी इजाफा की उम्मीदें की जा सकती हैं। बहरहाल ट्रेड करने के लिए इस फाइनेंशियल मार्केट में जो हम ट्रेड करते हैं उसमें आप आर्ली चार्ट, डेली चार्ट, मूविंग एवरेजेस को बहुत ज़्यादा मलूज़ खातिर रखें और उसको देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, और कभी भी अपने पोर्टफोलियो को ओपन ना छोड़ें कि जनाब हम देखा जाएगा कि गोल्ड नीचे आएगा नहीं आएगा, पैसे बढ़ देंगे, मार्जिन जो है वो इनपुट इन कर दिया जाएगा। तो इन बेसिस पे आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेनेबल ट्रेडिंग करनी है, सस्टेन रहना है इस मार्केट में, तो यू विल हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन ट्रेडिंग रूल्स। उसके बाद आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं।
अच्छा, बहरहाल एक छोटी सी खबर हमारे पास सुबह अर्ली मॉर्निंग थी, लेकिन उसका खातिर खा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये पहली तारीख है, 1 मार्च स्टार्ट हो चुका है, नया महीना शुरू हो चुका है। आज सुबह हमारे पास चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट थी जो कि स्लाइटली डाउन आई, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने ओवरकम कर दिया जब $1.9 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पास हुआ तो उसकी वजह से हमने देखा कि चाइना की इस खबर को नेगेट कर दिया गया और मार्केट हायर साइड पे चली गई। इवन कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बॉन्ड की यील्ड वापस दोबारा नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो रिपोर्टें चल रही हैं, अभी जर्मन की मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट आने वाली है, यूके की मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट है, आज यकुम मार्च की वजह से आज अमेरिका में ISM मैन्युफैक्चरिंग की भी रिपोर्ट है, वो भी सारी की सारी पॉजिटिव आ रही हैं, कहीं कोई नेगेटिविटी का पहलू दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो बहरहाल इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, बाय करके चांस लीजिए, सेलिंग से चांस ना लीजिए। लेकिन वो तमाम लोग जो आर्ली चार्ट पे या डेली चार्ट पे काम करते हैं वो इवन के शॉर्ट सेलिंग से भी चांस ले सकते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपके सामने है कि मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं और अपनी नई तारीखें रकम कर रही हैं। तो बहरहाल इसको हम मजीद क्लोजली वॉच करेंगे। आज यकुम मार्च पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर कि पेट्रोलियम प्राइसेस अनचेंज रहे। ये एक आम आदमी के लिए बड़ी खुश खबरी होती है कि जनाब शुक्र है पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़े। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के बाद हमें पता है कि हमारे तमाम जो डेली कंजम्पशन आइटम है वो महंगे हो जाते हैं और एक आम आदमी की जेब पे एक कह लीजिए कि डाका डलता है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि पेट्रोलियम प्राइसेस आज अनचेंज रहे। आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 तकरीबन 700 पॉइंट डाउन है और उसके डाउन होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज से 2 दिन के बाद पाकिस्तान के सेनेट जो हमारा अपर हाउस है उसमें इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जनाब सीक्रेट बैलेट होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए। सीक्रेट बैलेट होता है तो 70 से 80 करोड़ में एक MP और MNA बिक रहा है कि वो अपने अगेंस्ट अपनी पार्टी का होते हुए अगेंस्ट अदर पार्टी को वो वोट डालें। तो इस हवाले से आज बड़ा कशमकश का दिन है। आज पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी कि क्या सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट होने चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए। तो बहरहाल आज इस वजह से क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक संगीन सूरत हाल बरपा है और सेनेट में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा। बहरहाल इसको हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा और हमारी दुआ यही है कि जो भी फैसला है वो आम आवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छा फैसला हो। पिछले हफ्ते भी हमारे पास FATF के हवाले से जो खबर आई उसमें लोगों को इतना ज़्यादा सुकून नहीं मिला। बहुत सारी बातें हो रही थी। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते रहे कि पाकिस्तान इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मॉनेटरी जो वॉच डॉग है उसने पाकिस्तान को इंटैक्ट रखा है मजीद 4 महीने के लिए, जून 2021 तक, और इसको क्लोजली वॉच किया जाएगा कि पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या इक़दाम कर रही है, इसका जो एक्शन प्लान है उस पर वो कहाँ तक कारबंद दिखाई देते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है और ये एक नेगेटिव थोड़ा सा नेगेटिव पहलू रहा और इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट आज 700 पॉइंट मार्केट माइनस में खड़ी हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम परसेप्शन चेक करते हैं, ओवरऑल जो ट्रेंड चेक कर रहे हैं वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। नया हाउसिंग प्रोजेक्ट में, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से, इवन कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन ज़्यादा है, 6 से 7% हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट रिटर्न दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बैंकों में आ चुकी है और इसमें फहरिस्त हमारा UBL बैंक था जिसको हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अवार्ड भी किया है। इसके साथ ही तकरीबन 87 अराउंड 90,000 अकाउंट खुल चुके हैं, जो कि बड़ा एक खुश आइन बात है। तो ये तमाम सिनेरियो को हम जब चेक करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान की इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पॉलिसीज़ अच्छी हैं, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। बहरहाल ये कुछ अच्छी बातें। रोशन डिजिटल अकाउंट में जो पाकिस्तान में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, हमारे रेमिटेंसेस में, हमारे डॉलर्स में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है और 158 रुपीज़ तक पाकिस्तान की करेंसी आ चुकी है अगेंस्ट वर्सेस US डॉलर, जो कि हमने पिछले दिनों देखा था कि 170 रुपये का $1 हो गया था। तो 12 रुपये की
जो इम्प्रूवमेंट है 12 रुपए की जो एप्रिसिएशन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये बड़ी खुश आइंद बात है। पिछले दिनों भी ये बात हुई थी और आज भी मैं इस तवज्जुह से, इस रेफरेंस से, अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हम क्यों बाहर की ये चॉकलेट्स खा रहे हैं, बच्चे हमारे खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, हमारे परफ्यूम्स आ रहे हैं बाहर से। हम पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदें, पाकिस्तानी चीज़ों पर इंतज़ार करें, ना कि हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़े। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है, हमें चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट बिल को बढ़ाएं। तो ये हमारी पाकिस्तान इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़ा खुश आइंद पहलू रहेगा। बहरहाल आज पहली तारीख है, बहुत सारे डेटा शाम में रखे हुए हैं और आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट मिस क्रिस्टियन लेगार्डे की स्पीक भी है रात 9, साढ़े 9 बजे। इस पे भी यूरोप की मार्केट में कुछ तब्दीली आ सकती है, इसको भी आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। और 6:30, 7 बजे बहुत सारे रिपोर्ट्स और डेटा आने वाले हैं जिस पे मार्केट में एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, इसको आप देखिएगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।